पूरा देश कोरोना महामारी के कारण अपने अपने घरों में कैद है। सड़कें बाजारों में सन्नाटा पसरा है। जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद है। व्यवसायिक गतिविधियां पिछले एक माह से ठप पड़ी हैं। छोटे बड़े काम धंधे बंद हैं। आम जन की आर्थिक हालत डामाडोल है। ऐसे में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को औसत आधार पर बिल भेज दिए हैं। यही नहीं, विभाग ने प्यार भरा संदेश भी मोबाइल पर भेजा है कि प्रिय उपभोक्ता, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बिल औसत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। अगला बिल खपत अनुसार आएगा। जो भुगतान उपभोक्ता से अगर ज्यादा ले लिया गया हो तो वो अगले बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। सरकार जरूरतमंद लोगों के खातों में घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे डालकर मदद कर रही है। जरूरतमंद को कच्चा पक्का राशन दे रही है। वहीं बिजली के बिल औसत आधार पर भेजकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। ऐसा दो तरफा व्यवहार बिजली विभाग क्यों कर रहा है, कह नहीं सकते। सुने उपभोक्ता का दर्द। देखिए, लॉकडाउन के अंदर जो हालात ये हैं, काम धंधे पहले चौपट हो गए, उसके बावजूद बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि जिससे आम आदमी कमर वैसे ही टूट गई है। मीडियम क्लास आदमी तो बिल्कुल ही मर गया है। ठीक है, गरीब आदमी चलो एक अलग बात है, अमीर आदमी भर देगा, लेकिन गरीब आम आदमी बिल्कुल मर गया इसमें। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसकी तरफ ध्यान दे और जो हो सके इन बिजली के बिलों को कृपया एक बार चेक करके इनको ठीक कराएं एक बार। बिजली बोर्ड ने ये बिल जो एवरेज बेसिस से भेजे हैं, इससे आम आदमी की कमर टूट जाएगी। काम धंधे पहले ही बंद हैं, दुकानें बंद हैं, अब काम कैसे करेंगे, ना तो काम है, अब बिल कैसे बनेंगे। अभी जो सरकार के द्वारा बिजली के बिल दुकानदारों को दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। जबकि दुकानें खुल नहीं रही हैं, बिजली का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तब भी एवरेज बेस पे सरकार द्वारा बिल दिए जा रहे हैं। जब दुकानें खुली थी तब तो बिजली के बिल कम आते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि दुगने बिजली के बिल लोगों को भेजे जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जबकि जितना दुकानदार का उत्पीड़न हो रहा है इस लॉकडाउन में, उतना किसी का भी नहीं हो रहा। दुकानदार को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी पड़ रही है, जबकि आमदन का कोई सहारा नहीं है। अपना घर भी चलाना पड़ रहा है, बच्चों की फीसें भी भरनी पड़ रही हैं। लेकिन इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और दुकानदारों का उत्पीड़न बंद करना चाहिए। आज की स्थिति से लड़ने के लिए बहुत से आमजन को रोटी के लाले पड़े हैं। उनका कामकाज ठप पड़ा है। दूसरी तरफ बिजली के बिलों ने आमजन के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। आमजन को चिंता सता रही है कि बिजली के बिल बिना इस्तेमाल किए पहले से ज्यादा कैसे आ गए हैं, वो इन्हें भरेंगे कैसे। हालांकि विभाग का तर्क है कि जिनके बिल ज्यादा आ गए हैं उनके बिल समायोजित कर दिए जाएंगे, लेकिन आमजन का कहना है कि मंदी के दौर में तो एक एक रुपए की समस्या है। सुने क्या कहते हैं विभाग के अधिकारी। हमारे जो मीटर रीडर हैं, जो रीडिंग लेते थे, उन्होंने घर जा के हर एक परमिसेस पे रीडिंग लेनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से या जो कोरोना की वजह से वो उनको अलाउड नहीं किया था अभी। तो इसलिए एक फॉर द टाइम भी उनको एक RNT रीडिंग नॉट टेकन के बेसिस पे बिल दिए, और आगे जैसे बिल आएगा उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो RNT एवरेज बेसिस ही होता है? नहीं, एवरेज रीडिंग नॉट टेकन, जस्ट एक एवरेज पीछे का जो बिल आया उसके बेस हो जाएगा। हाँ। क्या इसमें अगर ये पे नहीं करेंगे बिल तो उनको इंटरेस्ट पड़ेगा उस पर, इसी दौरान इंटरेस्ट पड़ेगा? ग्रेस डेट के बाद, यदि ग्रेस डेट के अंदर भरते हैं तो कुछ नहीं पड़ेगा, इसके बाद लोगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा। और अगर लॉकडाउन की डेट बढ़ाई जाती है तो क्या ये इसकी डेट भी बढ़ेगी? हो सकता है सरकार उसका डिसीजन ले ले पर आगे बढ़ाने की ओर, ये भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर मेरे जो सर्कल कुरुक्षेत्र में है, 60% जो है मेरी टोटल जो है जो पैसा आता है ऑनलाइन आता है। पिछले महीने केवल मेरा 30% ही पैसा ऑनलाइन आया। इट मीन जो लोग ऑनलाइन पैसा भरते थे उन्होंने भी पैसा टाइमली बिजली के। एक तरफ तो सरकार जरूरतमंदों को एक हाथ से पैसा देकर मदद कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली के भारी भरकम बिल थमाकर दूसरे हाथ से वही पैसा वापस लेने का काम कर रही है। हालांकि सरकार ने इस बिल पर लगने वाले सरचार्ज को माफ जरूर किया है, लेकिन इस संकट के समय में जब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग जब आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो ये माफी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कुल मिलाकर संकट की इस घड़ी में विभाग को भी उपभोक्ता के हित में काम करना चाहिए। सरकार को हमारा सुझाव है कि सरकार उन उपभोक्ताओं को रियायत दे जो बिल भरने में सक्षम नहीं है, उनकी किस्त बना देनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।